नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, मगर ये विवाद न खत्म हुआ है और न खत्म होता दिख रहा है कि क्या बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस बारे में हर पक्ष के अपने दावे हैं और वे अपने अपने प्रमाणों से साबित करने की कोशिश भी करते रहते हैं। बहुत से लोग आस्था को ही इसका आधार बना लेते हैं और कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस विवाद से जुड़ी सच्चाई को ऐतिहासिक तथ्यों, तर्कों और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जांचें, तो क्या निष्कर्ष निकलते हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उन्हीं से समझते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम को हम दो हिस्सों में बांट लें। पहले हिस्से में ऐतिहासिक तथ्यों तर्कों की बात करें और दूसरे में पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलते हैं उनकी। तो ऐतिहासिक तथ्य और तर्क क्या कहते हैं अयोध्या में उस स्थान के बारे में जहां बाबरी मस्जिद थी, जिसे ढहा दिया गया और अब एक राम मंदिर वहां बन गया है। जी, ऐतिहासिक तथ्यों की जब तक जहां हम बात कर रहे हैं तो दो बातें समझना बहुत जरूरी है। एक तो भगवान राम के जन्म का समय। अब उसमें उसमें भी विवाद है। भगवान राम को ज्यादातर इतिहासकार जो गहराई से गए हैं वो तो एक पौराणिक रूप में देखते हैं, और जैसे हमने बात की थी, भगवान राम की कहानी के भी बहुत सारे रूप दक्षिण एशिया में प्रचलित है। पर जहाँ तक उनके जन्म का सवाल है, वो एहोल इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफिका इंडिका, उसके 1990 का जो वॉल्यूम है वो बताता है कि इनका जन्म का जो टाइम है वो कॉमन इरा के 3100 साल पहले का है। तो अगर उस समय की अगर हम बात करें और जिस प्रकार का वर्णन रामायण, वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास रामायण में मिलता है, तो उसमें उस प्रकार का कोई शहर उस समय होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, अयोध्या के बारे में भी विवाद है। अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती, एक जगह वर्णन है अयोध्या गंगा नदी के किनारे है, और जो अभी अयोध्या है वो सरयू के किनारे है। और अयोध्या का भी जो वर्णन आता है वो 8वीं 7वीं शताब्दी कॉमन इरा के पूर्व का आता है। उसके पहले अयोध्या का भी कोई वर्णन किसी प्रकार से नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये है, भगवान राम के जन्म का समय, उसके बारे में काफी विवाद है, और वो केवल लोग कल्पना के आधार पे ही अपने वक्त समय को बताते हैं। और जो इसके ऊपर भड़काऊ साहित्य आया है भगवान राम के बारे में, जो कुछ राम गोपाल वर्मा और दूसरे लोगों ने लिखा है, उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं उनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उन्होंने नहीं दिया है। कह दिया है कि भाई इस समय इतने झगड़े हुए, उस समय उतना हुआ और वो सब हुआ। तो जहाँ तक इतिहास का सवाल है कि, और दूसरा इतिहास में तो मुख्य रूप से यही देखना पड़ेगा कि वहाँ कोई मंदिर था और क्या बाबर ने उसको तोड़ा। तो एक बात जो सिद्ध होती है वो ये सिद्ध होती है कि भगवान राम, ये जो अयोध्या नगरी और भगवान राम के मंदिरों की परंपरा, ये कॉमन इरा के 1200 साल बाद से चालू होती है। 11वीं 12वीं शताब्दी से राम मंदिरों की सिलसिला चालू होता है, और 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के बहुत शहर भगवान राम के मंदिरों से पूरे हो जाते हैं। और ख़ास तौर से अयोध्या में बहुत सारे राम मंदिर इसी दौरान आते हैं, जिसको मुगल शासक काल कहा जाता है गलती से, वो तो खैर मध्ययुगीन काल है। उस दौरान 14वीं 15वीं शताब्दी में ही राम मंदिरों का बहुत बड़ा प्रचलन हुआ। और तीसरी बात ये है कि जब जहाँ तक हम बात करते हैं कि वहाँ मंदिर था जहाँ जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो अब एक बात स्पष्ट है कि बाबर के बारे में कहा जाता है, बाबर अपने जीवन के बारे में काफी स्पष्ट था। उसने जो भी कुछ किया उसके बारे में उसमें स्पष्टता से लिखा है। उसके बारे में वर्णन आए हैं। जैसे आपको बताता हूँ कि ग्वालियर के पास दिगंबर जैन मूर्तियां थी, यानी उनमें कपड़ा नहीं होता, तो उसको अश्लीलता के आधार पे बाबर ने तोड़वाया था, और ये उसका वर्णन खुद करता है। और ग्राउंड क्या देता है, ग्राउंड कोई धर्म का नहीं देता, क्योंकि कपड़े नहीं थे, उसको अश्लील लगा, उसने तोड़वाया। फिर दूसरा, उसने बहुत सारे जो फरमान दिए, उसमें एक गुरु ये
लाहौर के पास एक श्राइन है, गुरु खत्री श्राइन, जहाँ बहुत सारे हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं, उसको उसने दान दिया। और तीसरी बात ये है कि इसका अगर बाबर ने इसका ध्वंस किया होता तो वो तो अपनी बात को छुपाता नहीं था। तो आप बाबरनामा देख लीजिए, तज़ाके बाबरी देख लीजिए, इसमें कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो तो महानतम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में है, क्योंकि जो 1528 का साल है जब कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ा गया, उसके करीब 30-40 साल बाद गोस्वामी जी ने अपनी सब रचनाएं लिखी और उसमें उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि एक मेरे भगवान का मंदिर था जिसको तोड़ा गया और जिसके जिसके स्थान पर मस्जिद को बनाई गई। तो जहाँ तक ऐतिहासिक सबूत है कहीं तो उसका मिलना चाहिए। और इतनी यहाँ सारी दो किताब। चीजें यहाँ जी दो चीजें हैं। एक तो ये जी कि बाबर ने खुद नहीं तोड़े जाकर मस्जिद मंदिर, ये एक कहा जाता है। मीर बाकी जो उसके अपने सेनापति या वो थे, उन्होंने जाकर उसको तोड़ा और वहां पर ये बाबर के नाम से ये मस्जिद बनवाई। इसमें कितना फैक्ट है? और एक और बात कही जाती है कि दरअसल मंदिर तो बाबर के आने के 200-250 साल पहले ही तोड़ दिया गया था, मस्जिद बाबर के समय बनी। अब ये बाबर के आने के 200-250 साल पहले के मंदिर का उल्लेख बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि भगवान राम के मंदिरों की परंपरा बहुत बाद की है, जो 16वीं-17वीं शताब्दी में अपने पीक पे जाती है। तो बाबर के पहले मंदिर तोड़ा होगा ये तो मुझे इसमें पूरी शंका है। जितने भी मैंने ऐतिहासिक स्रोत देखे, ज़्यादातर तो यही बाबर पे ही लांछन आता है कि उसने ये तोड़े। और फिर मैं आपको यहाँ एक और चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि बाबर जो मीर बाकी जो भी करता था, मीर बाकी जो उनका सिपह सालार था, वो बाबर के नाम पे ही करता था। और बाबर के नाम पे जो भी कुछ किया उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें जो ग्रंथ वहाँ के उस समय के ऑथेंटिक हैं, जो स्रोत है इतिहास का, उसमें तो इनका कोई वर्णन नहीं मिलता। तुलसीदास जी के साहित्य में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। और एक बात मैं और यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि बाबर की जो स्पष्टवादिता थी वो उसकी वसीयत में मिलती है। ये बाबर की जो वसीयत हुमायूं के नाम पे थी, जो अभी भी नेशनल म्यूजियम में है और कई किताबों में उद्धृत की गई है, तो वो तो उसमें अपने बेटे को बताता है कि हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ राज्य करने का मौका हमको मिला। और बेटा याद रखो, यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो तुम अपने राज्य में इन दोनों चीज़ों का की सुरक्षा का ख्याल रखना। तो इसको लेकर मीर बाकी ने जो भी किया होता तो बाबर के नाम पे जरूर आता। तो मुझे ये बात स्वीकार नहीं है कि उस समय बाबर के पहले मंदिर तोड़ा गया या बाबर ने मंदिर तोड़ा। ये दोनों बातें ऐतिहासिक स्रोतों से सिद्ध नहीं होती। जी, तो जो आपने जो शुरू में 2-3 बातें कही, मैं उसको दोहरा देता हूँ अपने दर्शकों के लिए। एक कि राम एक वास्तविक चरित्र थे या नहीं, इसको लेकर एक बड़ा विवाद है। वो काल्पनिक हो सकते हैं, पौराणिक हो सकते हैं, और धीरे-धीरे वो जनमानस में इस तरह से व्याप्त हो गए कि ये लोगों की धारणा बन गई कि वो सचमुच में अयोध्या में थे, अयोध्या में जन्म हुआ, और वो बाकी सारे किस्से कहानियां उससे जुड़ते चले गए और आस्था का सवाल बन गया। तो फिर उसमें अब आप क्या प्रश्न करेंगे और क्या तर्क करेंगे? तो एक तो ये है। दूसरा, राम को मानने, उनको पूजने, उनके मंदिर स्थापित करने की परंपरा बहुत बाद की है। मतलब 1000-1200 साल पहले के मंदिर नहीं मिलते हैं राम के। ये इस दौरान बने, इस दौरान, और खासतौर से तुलसीदास की रामचरितमानस आने और पॉपुलर होने के बाद उन्हें और लोकप्रियता मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समराइज किया। क्योंकि देखिए, जो भी हमारे यहाँ एक देववाद तो नहीं है। और भगवान कृष्ण के भी मंदिर हैं, राम के भी बहुत सारे मंदिर हैं। और राम की कहानी जैसे मैंने बताया पहले इतनी लोकप्रिय नहीं थी, क्योंकि पहले संस्कृत में थी, देव भाषा में थी। और तुलसीदास जी पर एक तो ये आरोप लगा था कि आप हमारे धर्म के खिलाफ हैं, क्योंकि आप देव भाषा को छोड़कर लोक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उसी समय की बात है। और हमने दूसरे एपिसोड में ये भी देखा कि कैसे जो अवध के नवाब थे 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के, उन लोगों ने वहाँ के मंदिरों को दान दिया। उसमें हनुमानगढ़ी भी है और दूसरे दूसरे मंदिर भी हैं। इसलिए आप देखिए, अयोध्या नगरी पूरा
राम मंदिरों से भरी हुई है। अभी तो मेरे ख्याल, अभी मैं जानता नहीं कि ये राम मंदिर को बनाने के लिए कितने दूसरे मंदिरों को तोड़ा गया, ये मैं नहीं जानता। पर निश्चित रूप से बहुत सारे वहाँ भगवान राम के मंदिर हैं जो दावा करते हैं कि भगवान राम का जन्म उन्हीं के मंदिर में हुआ था। जी। और ये भी है कि अयोध्या में किसी और मंदिर के तोड़े जाने की कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कि कोई ऐतिहासिक नहीं है। तो एक ही मंदिर तोड़ा गया और वहीं पर बाबरी मस्जिद बना दी गई। ये कितना तार्किक लगता है आपको? देखिए, ये तो मुझे पूरा तर्कहीन लगता है, तर्कों से परे लगता है, वास्तविकता से परे लगता है। क्योंकि बाबर की खुद की जो नीतियाँ थी, मीर बाकी उसमें धार्मिक उन्माद होगा, पर वो अपने राजा के जो उनके उसूल हैं, राजा के जो सिद्धांत हैं, उसके विरोध में जाके तो काम नहीं कर सकता था। और बाबर ने खुद अपने वसीयतनामा में जैसे लिखा है, हिंदू मंदिरों का आदर करना, और गुरु खत्री श्राइन को उसने डोनेशन दिया था, और ग्वालियर के पास एक दूसरे हिंदू सिंक्रेटिक जगह को भी उसने सपोर्ट किया था। तो ये उसके उसके नाम पर वो मंदिर को तोड़ा गया होगा, ये बिल्कुल तर्कों से परे है। और जैसे हमने दूसरे एपिसोड में देखा कि कैसे इस मुद्दे को खड़ा किया गया, वो एक अलग मामला है जो हम जिस पर बात कर चुके हैं। जी। अब यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि इसका नाम बाबरी मस्जिद ही क्यों पड़ा? ये कहाँ से आया? क्योंकि अगर बाबर ने नहीं तोड़वाई, मीर बाकी ने भी किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया, तो बाबरी मस्जिद नाम कैसे पड़ा? क्या मीर बाकी ने मनवाई मस्जिद और नाम बाबरी का पड़ गया उसका? ये देखिए, जो मस्जिदों के नाम हैं, मस्जिदों के नाम बहुत सारे आधार पे दिए जाते हैं। जैसे एक ज्ञान व्यापी मस्जिद आप देखिए, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम का आधार है कि उसके पास एक ज्ञान व्यापी नाम का कुआं है। ठीक है। अब जैसे बाबर के नाम, ये मीर बाकी बाबर का जनरल था, तो कोई भी जनरल जो भी काम करेगा अपने राजा को प्रसिद्ध करने के लिए, और बाबर के नाम से ही बाबरी मस्जिद आई, पर उसका मंदिर तोड़ने से कोई संबंध नहीं है। ये बात सही है कि वहाँ मस्जिद बनाई गई, बाबर के नाम पे बनाई गई, उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया, पर इससे कोई ये सिद्ध नहीं होता कि मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई। ये तो ब्रिटिश की थीसिस थी, क्योंकि बाबर एक मुसलमान था, मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े थे। उनकी ये ब्रॉड थीसिस उन्होंने हर जगह लगाने की कोशिश की, ताकि हिंदू मुसलमानों में एक प्रकार का बैर खड़ा कर सके, और वो उनके चाल में कामयाब भी हो गए। जी। अब हम इसके दूसरे हिस्से पे आते हैं, पुरातात्विक महत्व की चीज़ों के बारे में। एक तो ये कि बार-बार कहा जाता है कि वहाँ खुदाई में ये मिला। दूसरा ये कि वहाँ जिस जिस सामग्री का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद को बनाने में किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों से मिलती हैं। स्तंभों की बनावट या वहाँ पर जो कलाकारी की गई, अच्छीकारी की गई, उसमें भी इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। देखिए, जो मुख्य आधार बनाया जाता है, वो 5 फुट वाले काले पत्थर के पिलर्स के आधार पे ये बनाया, कहा जाता है कि ये हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो काले पिलर्स वहाँ मिले हैं, एक तो उनकी डेटिंग में भी फ़र्क है, 1 सेंचुरी का फ़र्क है, यानी कहीं तो भी वो इस्तेमाल किए गए होंगे पहले से। दूसरा, वो केवल 5 फुट लंबे हैं, यानी वो स्ट्रक्चरल नहीं है, वो शोभा के लिए है। तीसरा, उन पत्थरों पे जो हिंदू धर्म के प्रतीक है, जैसे कमल हो गया, ओम हो गया, वैसे प्रतीकों की कोई जगह नहीं है। चौथी बात बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार के पत्थर वहाँ से पौना किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर उस प्रकार के पिलर्स मिले थे। तो उस आधार पे इसको कहना, ये मेरे ख्याल से गलत है। और इसमें मैं आपको एक डी मंडल के नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको समराइज़ भी किया था, और उन्होंने कहा था कि इस आधार पे कि वहाँ कोई मंदिर था, ये कहना निश्चित नहीं है। और आखिर बात जो इसमें कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि वहाँ मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, भले जो भी उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो भी कमजोरी हो, पर इस बात के आधार पे तो उन्होंने कहा। और पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, कि खुदाई में जो चीजें मिली, ग्लेज टाइल्स, कांच के बर्तन, कांच की चूड़ियाँ, वो ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादातर पाई जाएंगी। तो वो एक खुदाई के दौरान ये चीज मिली। और एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि खुदाई के दौरान, अभी जब, ये तो अभी की बात है,
पहले तो कार सेवकों ने जो तोड़ा उसके आधार पे आर्कियोलॉजी को हम समझ नहीं सकते। कार सेवक आर्कियोलॉजी ये कोई वैज्ञानिक चीज नहीं है। तोड़ा और क्योंकि पुरातत्व के सिद्धांत हैं, उसके आधार पे जो किया गया उससे यहाँ मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। और दूसरा ये देखिए, ये जो यहाँ बाकी चीजें हैं उसके आधार पे डी मंडल की बात मैंने आपको बताई, सुप्रीम कोर्ट का ये बताया। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि अभी जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय जो खुदाई चल रही थी भव्य मंदिर को बनाने के लिए, तो उस समय वहाँ बुद्ध विहार के अवशेष मिले। अब ये बुद्ध विहार के जो अवशेष मिले, इसके बारे में ज्यादा बात की नहीं जाती। इसके बारे में न मीडिया न एकेडेमिया ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। तो ये एक अलग चैप्टर उसमें हो सकता है जिस पर हमको सोचने की जरूरत है। जी, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार भी हैं जिनका संबंध हिंदुत्व विचारधारा से रहा, इतिहासकार भी और पुरातत्ववेत्ता भी, और उन्होंने अपनी तरह से उनकी व्याख्या की है। जो कुछ भी वहां से मिला है वो क्या है और उसकी काट क्या है, उसका जो दूसरा पक्ष क्या है? कि उनका पक्ष तो यही है कि यहाँ जो बाबरी मस्जिद है, इसमें वो जो काले पिलर्स मैंने बताया, काले पत्थर के पिलर्स, वो उनका एक मुख्य तत्व है। और उसके अलावा जो हिंदू मोटिव्स तो वहाँ कहीं मिले नहीं है। तो इस एक बात को लेकर उन्होंने इस बात को ये कहने की कोशिश की कि मंदिर था उसको तोड़कर ही बनाया गया। पर जैसे मैंने बताया उसमें पिलर्स की डेटिंग में भी फर्क है, एक सेंचुरी का फर्क है। ऐसे पिलर्स दूसरी जगह भी मिले हैं। तो ये पिलर्स केवल हिंदू मंदिरों में होंगे ये बात का कोई सबूत नहीं है। वो और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो पिलर्स जो थे मंदिर के सपोर्ट के लिए, तो केवल 5 फुट ऊंचे कैसे हो सकते हैं? ये तो वहाँ शोभा के लिए मस्जिद के अंदर बनाए गए हैं। तो इन चीज़ों को ब्लो अप करके उन्होंने एक इसको मंदिर होने के प्रमाण को जोड़ा तोड़ा, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। ये भी इसमें महत्वपूर्ण बात है। जी, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन ये बताएं कि क्या इसकी भी संभावना है कि मस्जिद के निर्माण में कुछ सामग्री ऐसी इस्तेमाल की गई हो जो आसपास कहीं ध्वंसावशेष मिले हों, कहीं कोई मंदिर गिर पड़ा हो, उसकी कुछ चीजें इस्तेमाल कर ली गई हों, जिसको ये कह के प्रचारित किया जा रहा है कि तोड़ कर बनाया? क्या इसकी संभावना है? ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। और उस समय जो बड़े स्ट्रक्चर्स बनते थे उसमें पुरानी चीजें जो इधर उधर से मिलती थी उनका, जिसको आज कहेंगे रिसाइकलिंग, उसका इस्तेमाल करके नए स्ट्रक्चर्स को बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये इसकी पूरी संभावना है कि अगर कोई वहाँ आसपास नजदीक कोई अगर ध्वस्त मंदिर के अवशेष थे, उसमें कोई अच्छी उपयोग लाने वाली चीज है, तो उसको उठा के उन्होंने स्ट्रेट सीधा सीधा यहाँ इस्तेमाल किया होगा। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो उस समय की एक परंपरा भी थी कि पुरानी चीजों में अगर कोई काम में आता है तो उसको वैसे का वैसा उसको इस्तेमाल किया जाए। ये बात आपकी सच है। एक और चीज इसी से जुड़ी ये आती है कि चूंकि कारीगर ज्यादातर हिंदू रहे होंगे, मस्जिद बनाने वाले भी, क्योंकि कारीगर तो वो वहां से लाए नहीं थे जहां से हमला करने आए थे। तो जो स्थानीय कारीगर हैं उनकी अपनी जो कलाएं हैं वो जाहिर है कि यहाँ के स्थापत्य, यहाँ की जो शैली है उसके जी इस्तेमाल से ही बनी होगी। तो क्या मस्जिद के निर्माण में अगर कुछ चीजें दिखती हैं जिसे हिंदू कहा जाता है, क्या वो इस तरह से भी वहां पर आ सकती है? देखिए, इसकी जो मुख्य प्लानिंग वो तो इस्लामिक आधार पे है। और कहीं भी कोई चीजें होती हैं वो आपस में मेल जोल के माध्यम से विकसित होती हैं। तो कई हिंदू, जैसे ताजमहल के बारे में भी कहा जाता है, तो ताजमहल में भी कई ऐसे हिंदू मोटिव्स हैं। क्योंकि कारीगर, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेजर प्लानिंग तो इस्लाम के आधार पे थी, मुसलमानों के आधार पे थी। पर क्योंकि काम करने वाले हिंदू कारीगर ज़्यादा थे, इसमें कोई शक नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ-कुछ ऐसी चीज़ों को वहाँ बनाया होगा जो उनकी श्रद्धा के आधार पे होगा। श्रद्धा से ज़्यादा उनके तौर-तरीके, क्योंकि उनके भी एक तौर-तरीके विकसित हो गए हैं। तो स्थापत्य कला में भी जो एक मेल-जोल है, वो कई बार, यहाँ तो बाबरी मस्जिद में तो उतना नहीं देखने को मिला, वो तो अभी ध्वंस भी हो गई। पर कई ऐसे
महल है, कई ऐसे उत्तर भारत में आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, जिनमें हिंदू मोटिव्स और मुस्लिम प्लानिंग, इन दोनों का मेल बिल्कुल मिलता है। क्या आपने कहा कि अभी इस्लामी शैली, उसको इस्लामी शैली कहना ठीक होगा या जो मध्य पूर्व की शैलियाँ हैं या मुगल शैली है, मतलब किसी एक धार्मिक शैली का नाम दिया जा सकता है, या हिंदू शैली, इस्लाम शैली, जैन शैली, बौद्ध शैली, या इसको किसी दूसरे नज़रिए से भी देखना चाहिए हमें? देखिए, मैं तो केवल भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ। वैसे मोटे तौर पे कहा जाए, तो ये जो स्थापत्य कला होती है, ये देश-देश से बदलती है और ज़्यादा इसमें स्थानीय तत्वों का महत्व ज़्यादा है। और जो स्थानीय तत्वों में, जैसे आप मध्य एशिया में देखिएगा, इस्तांबुल में देखिएगा, रशिया में बहुत जगह देखिएगा, जो मुसलमानों ने स्ट्रक्चर्स बनाए और जो यहाँ बनाए, उनमें कोई सामंजस्य नहीं मिलता। तो ये निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि ये स्थापत्य कला में स्थानीय कंपोनेंट जो है, स्थानीय तरीका, उसकी बहुत महत्ता होती कल्चरल है। एस्पेक्ट होते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी में मैंने इस्लामिक शब्द इसलिए किया कि भई वो बाबर और उसकी फ़ौज के जो मुख्य सिपहसालार होंगे, उन्होंने अपने तरीके से उनका जो तौर-तरीका था, उसके आधार पे इसकी प्लानिंग की होगी, जबकि यहाँ के हिंदू कारीगरों ने अपने हिसाब से उसमें अ, उसको एक मॉडिफ़ाई किया होगा या उसको थोड़ा-सा अपना पुट उसमें डाला होगा। अंत में मैं उस बिंदु पर आ रहा हूँ जिसको आपने 2 बार रेखांकित किया, उसको थोड़ा-सा विस्तार से बताने की ज़रूरत है दर्शकों को, कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को एग्ज़ामिन किया और अंत में कहा कि वहाँ ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि पहले मंदिर रहा होगा, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई होगी। तो ये सर्वोच्च कोर्ट ने, जिसने राम मंदिर बनाने के आदेश दिए, उसने ये भी कहा है। जी, तो जी। ये क्या यहाँ पर ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए कि ये दरअसल ये नहीं था, ठीक है, आस्था के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए, लेकिन उसने ये नहीं स्वीकार किया कि कोई मंदिर तोड़ा गया था। देखिए, विवाद तो खत्म हो जाना चाहिए था इसी बात पे। विवाद को खड़ा ही क्यों किया गया? क्योंकि इसके चारों ओर राजनीति करनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक दे दिया, वैसे तो मैं उसकी शुरुआत से ही कहूँ कि इस ऐसे मुद्दे की ज़रूरत ही क्यों थी और ऐसा मुद्दा 1980 के दशक में क्यों उठाया गया? ये इसके पीछे तो एक सुनियोजित राजनीतिक प्लानिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये इस तथ्य पर बिल्कुल सही जजमेंट दिया था कि वहाँ राम मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पर ख़ैर जो हो चुका है उससे तो केवल हम सीख सकते हैं कि सांप्रदायिक ताकतें ऐसे हर एक चीज़ का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं, जो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, जो हमारे देश के मूल्यों के खिलाफ है, जो हमारे विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। बिल्कुल, तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ अपने दर्शकों से कि भावनाओं और आस्थाओं का तो महत्व होता है, लेकिन विवेक और ज्ञान, ये 2 बड़ी चीज़ें होती हैं किसी चीज़ के निर्धारण में। अगर आप इसको अनदेखा करेंगे तो कभी भी आप सच तक नहीं पहुँच सकते हैं। आस्था के मामले में आप सच को ना मानें, सच को दरकिनार कर दें, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो सच हर जांच के बाद यही साबित करता है कि वहाँ कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया है। बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया एक राजनीति के तहत, और अगर आप उस राजनीति के शिकार बनना चाहते हैं तो बेशक उस राजनीति से जुड़े रहिए, लेकिन अगर आप सच की तलाश में हैं, तो सच ये है और इसे स्वीकार करना चाहिए और इसी के सहारे हमें आगे बढ़कर दूसरी चीज़ों को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये एक दृष्टि देती है पूरी। दूसरे मंदिरों को भी टारगेट किया जाएगा, उन वहाँ भी इस तरह की तोड़-फोड़ हो सकती है कल को, उनके बारे में विवाद खड़े ही कर दिए गए हैं और सूची तो 3000 मंदिरों की है। इसलिए इस राजनीति से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें, प्रोफ़ेसर पुनियानी? आपने अच्छा समराइज़ किया, पर एक आपने जो कहा कि और मंदिरों को टारगेट किया जाएगा, उसके बदले जो सूची है वो मस्जिदों की है कि 3 मस्जिदों की सूची है। उसके बाद कई बार जामा मस्जिद के बारे में कहा जाता है, ताजमहल के बारे में कहा है। तो वही जी, एक ये है कि हमें वापस अपने उन मुद्दों पर आना चाहिए, मुद्दों पर आना जो समाज के मुद्दे हैं। और इसी में मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा
कि भावनात्मक मुद्दों के आधार पे समाज की प्रगति नहीं हो सकती। ये किसी भी देश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देखिए, अफ़गानिस्तान में देखिए, श्रीलंका में देखिए, और ये हमारा एक दुर्भाग्य कहिए कि आज भावनात्मक मुद्दे ये ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और हमें मुख्य मुद्दों को सामने लाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।